अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉट एनर्जी का ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। इसको मैं कंपेयर करूँगा आईटेल के पावर टैंक के साथ। मैं आईटेल के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ उसे आईटेल पावर टैंक के साथ, क्योंकि इन दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो दोनों की सेम है। इसमें भी 314 एच का सिंगल सेल लगा हुआ है और इसमें भी 314 एच का सेल लगा हुआ है जो वीडियो में दिखाया गया है। इस 3 वेरिएंट आते हैं इसके अंदर डॉट एनर्जी में। या आप डॉट एनर्जी की पहले पिक्चर देख लें, ये स्टेबलाइज़र की तरह का बना हुआ है। जैसे स्टेबलाइज़र आते थे ना पहले, उस तरह के इसकी ये लुक है। तो यहाँ अगर आप देखें इसके 3 मॉडल हैं। पहला मॉडल जो है उसका आउटपुट पावर 500 वॉट है और जो मैक्स पीवी का इनपुट है वो 300 वॉट है। और जो सेल की कैपेसिटी है वो 314 एच सिंगल सेल लगा हुआ है इसके अंदर, जो पहला वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट जो है उसका भी आउटपुट पावर 500 वॉट है और मैक्स पीवी का इनपुट जो है वो भी 300 वॉट है, सेम है। और लेकिन इसमें जो चेंज है ना दूसरे वाले मॉडल से पहले वाले मॉडल से, वो है इसकी सेल की कैपेसिटी। इसमें 2 सेल यूज़ हुए हैं। और जो तीसरा मॉडल है उसका आउटपुट इसका 1000 वॉट है, पीवी का इनपुट 550 वॉट का है और 2 उसमें सेल लगे हुए हैं 314 एच वाले, जिसकी कैपेसिटी बनती है तकरीबन 2 किलोवाट। लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया है, मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा। वीडियो में दिखाया गया है सिंगल सेल वाला 314 एच, जिसमें 314 एच का सिंगल सेल लगा है। तो यहाँ अगर हम देखें, अच्छा जो आउटपुट पावर है इसका वो 500 वॉट है जो इस वीडियो में दिखाया गया है, और आईटेल का जो आउटपुट पावर है वो भी 500 वॉट है। ये एक चीज़ सेम हो गई इन दोनों के अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसके मैक्स पीवी इनपुट की। मैक्स पीवी इनपुट जो है वो आईटेल का 400 वॉट है, जबकि डॉट एनर्जी का जो है वो 300 वॉट है। मतलब इसमें आप 300 वॉट से ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते पैनल के थ्रू। और आईटेल का जो है वो 400 वॉट का इनपुट है पैनल का, पीवी का। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मैक्स बैटरी मोड कन्वर्जन एफिशिएंसी। अच्छा, ये जो है आईटेल की वो है 88%, और जो हमारा ये डॉट एनर्जी वाला है इसकी है 85%। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि 85 है और 88% है। तो अगर मैं 1004, ये सेल की कैपेसिटी है हमारे, इस ये देखें यहाँ पर 1004.8 मल्टीप्लाई बाय इसकी मैं एफिशिएंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास यूजेबल कैपेसिटी जो है ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास। ये आ गए 854। अगर मैं 854 को 1004 में से 854 को माइनस करूं तो तकरीबन 150 वोल्ट जो है ना वो हमारा ज़ाया हो रहा है हीट की शक्ल में, क्योंकि ये लो वोल्टेज होते हैं 3.2 वोल्ट। जब लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज पर जाया जाता है तो जो एफिशिएंसी होती है ना इन्वर्टर की, जो हीट जनरेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लॉसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं मॉसफेट्स में। और क्योंकि करंट बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 157 एम्पेयर का करंट जो है ना वो ड्रॉ कर रहा होगा ये, जब इस पर 500 वाट का लोड चलाया जाएगा, और जिसमें से 150 वाट जो है ना वो हमारा ज़ाया हो जाएगा ओवरऑल। इसके बाद अगर मैं आईटेल पावर टैंक का देखूं तो आईटेल पावर टैंक जो है उसका भी सेल का साइज़ सेम है, 1004.8 मल्टीप्लाई बाय 0.88। तो यहाँ जो यूजेबल कैपेसिटी बन रही है वो 8884 बन रही है। अगर मैं इसको 1004 माइनस 884 करूँगा तो 120 वॉट जो है ना वो हमारा ज़ाया हो रहा है टोटल ओवरऑल यूजेज में, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 500 वॉट पे लिमिट है। तो इस वजह से जो एफिशिएंसी होती है उससे हमें पता लगता है कि इन्वर्टर जो यूज़ किया गया है वो कितना अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर होगा। यहाँ 88% लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है डॉट एनर्जी के मुकाबले में। और बाकी हर चीज़ तकरीबन सेम है। अच्छा, इन दोनों की प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो है वो आईटेल पावर टैंक के वो हैं 64,000। सदर की जो रीगल मार्केट है यहाँ कराची की, उसमें ये 64,000 का मिल रहा है शॉप्स पे। अब मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता कि और जगहों पे क्या रेट है। जबकि ये जो डॉट एनर्जी वाला ऑल इन वन है, इसके जो रेट इस वीडियो में लगे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने कहीं देखा नहीं है इतना ख़ास, तो इसके जो रेट लगे हुए हैं वो 1,10,000 रुपये। जो डिफरेंस है रेट का, अगर मैं आईटेल पावर टैंक के 69,000 भी लूँ माइनस 69,000, तो तकरीबन 41,000 का जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है प्राइस का। जबकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आईटेल पावर टैंक की ज़्यादा बेहतर है डॉट एनर्जी से।
तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग इस तरह की वीडियोस बना देते हैं कि आप सोलर इन्वर्टर और लिथियम बैटरी को भूल जाओ, इस डिवाइस के साथ सिर्फ एक सोलर पैनल लगाओ और अपना घर मुफ्त चलाओ 24 घंटे। तो ये बहुत बड़ा दावा है थंबनेल के अंदर। अगर मैं देखूं कि डबल एट सॉरी, जो हमारी इसकी कैपेसिटी आई थी, यूजेबल कैपेसिटी, अगर मैं उसको डिवाइड करूं कि कितना लोड हम चलाएंगे, तो हमें 24 घंटे का लोड चला पाएगा ये। 1004 मल्टीप्लाई बाय 0.85 डिवाइडेड बाय 35 वाट, मतलब मैं 35 वाट का लोड चलाऊंगा अगर इसके ऊपर, तो वो चलेगा 24 घंटे। अच्छा, 35 वाट का जो लोड है वो क्या होगा हमारा, अगर हम कोई भी बल्ब लेते हैं, एलईडी बल्ब 12 वाट और 230 वोल्ट वाला, तो वो तीन अगर हम इस पर लगाएंगे तो तकरीबन ये 35 से 36 वाट बनते हैं। तो उन तीन बल्बों को जो है ना, ये ऑल इन वन हमारा तकरीबन 24 घंटे चला लेगा। तो थंबनेल तो बनाने वाले ने सही बनाया, 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चला रहा है ये। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।